हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में यह क्लास 9 का सेकंड वीडियो है, सेकंड लेक्चर है जो है ना। फर्स्ट लेक्चर में हम बता दिए थे कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने शीर्ष कोण और उसके कितने भुजे होते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। क्लास 9 का चल रहा है ट्रेंगल चैप्टर। कौन सा? ट्रेंगल यानी त्रिभुज चल रहा है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज में दो चीज़ हमको मिलता है पढ़ने को, एक अभिगृहित और दूसरा प्रमेय। तो अभिगृहित क्या होती है, प्रमेय क्या होती है, इसमें डिफरेंट क्या है, यहाँ पे समझिए। देखिए, अभिगृहित जो है यह एक कथन होती है जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। आप इसको सिद्ध नहीं करते हैं, यह डायरेक्ट एक कथन हो जाता है, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे कि अभिगृहित क्या है, ठीक है ना। अभी आप समझ लीजिए कि यह एक कथन है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है जिनको आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ये सिद्ध किया हुआ रहता है, प्रायोगिक रहता है, ठीक है। आप प्रमेय को देखिए, प्रमेय कैसे कहेंगे। देखिए, यह भी एक कथन है, कथन होती है जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। जो भी आप थ्योरम पढ़ेंगे तो उसको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता वहाँ पे पड़ जाएगी। जैसे थेल्स प्रमेय होता है, क्लास 10 में पढ़ना है, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय अभी आपको त्रिभुज में ही पढ़ना है, प्रमेय 7.2। तो ये सब जो है प्रमेय का जहाँ आप नाम सुनेंगे वहाँ पे जो है आप समझ लीजिए कि उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अभिगृहित, विद द हेल्प ऑफ आपको अभिगृहित, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि अभिगृहित आपको 7.1 है, इसमें सास है, एस मतलब होता है आपका साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड अभिगृहित, ठीक है। देखिए, इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ लीजिए कि दो त्रिभुज है ना। देखिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है, सर्वांगसम का ये नियम है। अभिगृहित 7.1 है सर्वांगसम। सर्वांगसम पिछले वीडियो में बता दिए थे कि जब दो आकृति है एक दूसरे को ढक लेगा तो उसको सर्वांगसम बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सर्वांगसम का पहला अभिगृहित है, यानी इसको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपको सिद्ध किया हुआ कथन है, ठीक है। दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है यदि एक त्रिभुज की दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण एवं दूसरे त्रिभुज के दो भुजा एवं उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो, है ना। उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो, ठीक है। तो एस मतलब क्या होता है यहाँ पे, साइड मतलब भुजा, ठीक है। ये मतलब एंगल यानी कोण, एस मतलब साइड यानी भुजा। दो गो त्रिभुज है, आपको देखिए समझिए ध्यान से, दो गो त्रिभुज हम आपको बना दिए हैं। इसको मान लीजिए ABC, एक त्रिभुज के हम आपको बना दिए हैं यहाँ पे PQR, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो कि A जो है कोण A है, कोण P के बराबर है ना। हम सर्वांगसम सिद्ध कर रहे हैं कौन सा, A से S से, ठीक है। तो देखिए, कोण A जो है कोण P के बराबर है, और AB भुजा जो है PQ भुजा के बराबर है, और AC भुजा जो है वो आपका PR भुजा के बराबर है, ठीक है ना। यदि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज आपका हो जाएगा PQR, ठीक है। PQR में और AB बराबर जो है आपका AB बराबर PQ, ठीक है। और आपका AC बराबर आपको मान लीजिए यहाँ पे PR, ठीक है। कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P। तो देखिए, तो दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण नहीं हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, इसके अंतर्गत कोण, फिर एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, इसके अंतर्गत कोण, ठीक है ना। इस अभिगृहित को आपको याद करना नहीं है, सिर्फ याद रख लीजिए कि दो गो त्रिभुज है जिसमें पहला त्रिभुज का दो भुजा और उसके अंतर्गत जो कोण बनेगा वो यानी AB और AC के अंतर्गत कोण बनेगा A, ठीक है ना। यहाँ पे PQ और PI के अंतर्गत जो कोण बनेगा वहाँ पे कोण P बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों अगर जो बराबर है तो ये दोनों जो त्रिभुज है आपका सर्वांगसम हो जाएगा। ये सर्वांगसम का साइन होता है, ठीक है। दो बराबर, यहाँ पे बराबर के ऊपर इस तरह से इस आकार का उलट के, ठीक है, ये सर्वांगसम का आपको चिन्ह होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि त्रिभुज ABC और PQR में ये दोनों आपका तीनों जो है क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। तो आप लिख देंगे कि अभिगृहित AS से यानी सात से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज PQR
आर का, ठीक है, क्योंकि यह एक अभिगृहित है तो इसको आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, यह सिद्ध किया हुआ कथन है। अगर जो आप हाँ इसके बाद का जो वीडियो आएगा वह आएगा आपको प्रश्नावली से, तो प्रश्नावली में हम इसका हेल्प लेंगे, किसका, तो अभिगृहित 7.1 का, यानी SAS यानी साइड एंगल, साइड यानी अभिगृहित 7.1, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि आप समझ गए हैं कि दो त्रिभुज जिसमें दो गो भुजा और उसके अंतर्गत कोण, अगर जो AB और BC लेते तो इसके अंतर्गत कोण बन जाता कोण B, है ना। यहाँ पे PQ और QR हो जाता तो इसके अंतर्गत कोण बन जाता कोण Q बन जाता, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या लिए हैं, AB लिए हैं और AC लिए हैं, PQ और PR लिए हैं, तो इसके अंतर्गत कोण कौन बनेगा, कोण P, या इसके अंतर्गत कोण A बनेगा। तो अभिगृहित 7.1 आप एक बार फिर से देख लीजिए कि दो त्रिभुज जिसमें दो भुजा एवं उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा एवं उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज क्या होगी, सर्वांग हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो है यहाँ पे दो गो भुजा है और एगो आपका कोण है, तो इसी से याद रख लेंगे, दो गो भुजा उसके अंतर्गत कोण। और जब भी सर्वांग में बात करते हैं तो दो आकृतियाँ आती हैं, अगर जो आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए, वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि सर्वांग किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज में कितने कोण भुजा और वहाँ पर शीर्ष होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, पूरा अच्छा से वहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे जो है आपका पर्सनालिटी का एक्सरसाइज आएगा, अब देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।